नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें और स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रिडिक्शन करें कल एक्सपायरी डे की, ट्रेड की और फ्राइडे को कैसे ट्रेड करना है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स के लिए मैक्रो लेवल पे चीज़ें चल कैसी रही हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप के टंटे खत्म नहीं हो रहे, आप भी देख रहे हैं। अब ट्रंप ने किया क्या है, देखिए वो बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो ईगोइस्टिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को अब तक समझ में ही आ गया होगा। और उसका कहना यह है कि इंडिया पे सबसे ज़्यादा टैरिफ मैं लगाऊंगा, क्योंकि वो रशिया के साथ ट्रेड करता है। चाइना रशिया को कुछ बोल नहीं पा रहा, तो इंडिया के ऊपर चौड़ा हो रहा है। और उसने 24 आवर्स का बोला था, डेडलाइन दी थी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इंडिया के वो टैरिफ एक्सप्लेन करेगा कि कितने बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो अभी तो 24 आवर्स शाम तक ही होंगे, अभी देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए नरेटिव कैसे सेट करा जाता है। अब आप लोग देखते हैं, कई चैनल्स देखते होंगे, ये मेरे ख्याल से जून एंड या जुलाई के स्टार्टिंग की बात है, जब बड़ा शोर मचा था सब जगह कि इंडिया की मीटिंग हो रही है यूएस के साथ। उनका वाइस प्रेसिडेंट जीडी वेंस आ रहे हैं यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स जा रहे हैं वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, पीयूष गोयल साहब की टीम जा रही है मीटिंग करने के लिए। और सबसे पहले इंडिया की डील क्रैक होने वाली है और इतने बेस्ट टैरिफ रेट्स पे होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये नरेटिव चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मार्केट वहां से जुलाई स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल से, या जून एंड था, मार्केट गिरती रही गिरती रही गिरती रही गिरती रही। हर न्यूज़ चैनल पे यही नरेटिव चल रहा था, बहुत बढ़िया डील होगी, कुछ नहीं हुआ। मैंने बीच में भी वीडियो डाला था, एक डाला था, दो डाला था, वो समझाया था डील होनी होती तो कब की हो जाती। इंडिया बहुत बुरी तरह फंसेगा ट्रंप के साथ इस ओवरऑल टैरिफ को लेके, और आज हम वहीं पे खड़े हैं। अब देख लीजिए आप, ट्रंप इम्पोज करेगा टैरिफ और उसका क्या इम्पैक्ट किस सेक्टर पे आता है, कैसे हमारे स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, वो उसके बाद ही पता चलेगा। अब एक चीज और, अब आप बोलने का एक तरीका देखो। आरबीआई पॉलिसी थी, 2 बजे की आज का न्यूज़ का चैनल है, हम बोलते हैं कि आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट 50 पॉइंट्स नीचे से रिकवर कर गया। तब मार्केट चल रही थी 24,600। तो ये क्यों नहीं बोला कि मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर से गिर गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, 24,650 से 24,600 आ गया, और लो भी लगाया 24,550 का। सी देयर इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, और क्या आपको कन्वे किया जा रहा है, वेदर इट इज यूजफुल टू यू और नॉट। रिटेलर्स को फंसाएंगे, कमाएंगे, तभी तो बड़े आदमी पैसा कमाएंगे, समझ रहे हैं आप। अगर जेन स्ट्रीट 50,000 करोड़ में इंडियन मार्केट्स को मैनेज कर सकता है, तो वो 100-200 करोड़ में किसी को भी मैनेज कर सकता है। उसने कमाना तो तभी है ना, रिटेलर्स फंसेगा। एक ही चीज बोल बोल के 10 दिन से आपका माइंड पूरी तरह वाइट वॉश कर देते हैं उस पर कि ये हो गया मार्केट, मार्केट गिर रही है, नहीं बाय ऑन डिप्स, गिर रही है बाय ऑन डिप्स, हर लेवल टूट रहा है, बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स। चलिए, आप जब भी कुछ देखें तो थोड़ा सोच समझ के देखें कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। चलिए, ट्रम्प का मैंने आपको बता दिया। अब आरबीआई पॉलिसी पे आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल नॉन इवेंट है, उस आई गई उसको आप भूल जाइए इररिस्पेक्टिव। तीसरा हम आ जाते हैं, देखिए हमारा जो रुपया है वो बहुत डेप्रिशिएट हो गया और लो पे चल रहा है। ठीक है, एफआईज कमाते कैसे हैं? एफआईज कमाते हैं, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, फिर प्रॉफिट को आईएनआर में डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं। अगर यहाँ पे 2-3% स्टॉक मार्केट में कमाया भी और वहाँ पे रुपया ही डिवेल्यूएट हो गया, तो वो वहाँ पे 2-3% लॉस हो गया, तो उन्होंने कमाया क्या? कुछ भी नहीं। तो दैट्स वाई दे आर नॉट बाइंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बहुत सिंपल सा रीज़न है। फिर आप आ जाइए हमारे रिजल्ट सीजन पे, कुछ भी नहीं आया बढ़िया, खामा का शोर मचा रखे हैं, एक अच्छा आ रहा है, बेकार, कुछ नहीं। किसी का रिजल्ट खराब आ रहा है तो कमेंट्री अच्छी आ रही है, किसी की कमेंट्री खराब आ रही है तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बैंक में कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, किसी के भी रिजल्ट देख लो, कोई कंफर्टेबल नहीं थे रिजल्ट से। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ, पता नहीं लोगों को कैसे समझ में आ रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। देन हमारे जो इंडिविजुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं, प्राइस एक्शन है, टेक्निकल्स है, डेटा है, वो सारे के सारे नेगेटिव है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोटा मोटा सिनेरियो है मैक्रो लेवल का, जो इंडियन मार्केट्स के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है अभी। अब एट द सेम टाइम जो चीज़ें हमारे फेवर में है, वो मैं आपको 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, दैट इज 24,450 to 500, ये रेंज है। 450 नीचे की तरफ, 500 ऊपर की तरफ। ठीक है, दूसरी चीज़, जो एफ आई हैं उनकी नेट लॉन्ग
बहुत लो, दैट इज 8%, आई थिंक 7 और 8% पे है, बहुत लो पे है। इससे नीचे वो जाते नहीं, यहाँ से बहुत शार्प बाउंस आता है। ये दो चीजें हैं जो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है, और दोनों ही बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी बताए थे। अब हम दोस्तों जाएंगे चार्ट्स में और वहाँ पे टेक्निकल समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैं आपको लेके आया हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है और 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया हूँ, देखिए यहाँ पे निफ्टी ने स्विंग हाई बनाया था और ये था आपका जुलाई का स्टार्टिंग, राइट। स्विंग हाई क्या था आपका, अप्रोक्सीमेटली 25,675 के आसपास। उसके बाद से ये आप चैनल देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और ये बना क्या रही है, ये स्विंग्स है। ओके फ्रेंड्स, ये स्विंग्स होते हैं, यहाँ से ये ऐसे, ये स्विंग्स बना रही है मार्केट। और ये स्विंग्स कैसे बन रहे हैं आप देखिए, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो। तो लोअर हाई लोअर लो आपके स्विंग्स बन रहे हैं ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज वेरी बेयरिश, डू रिमेंबर दिस। इस मार्केट को, इस चैनल को तोड़ के बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। अब इसके बाद हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये दोस्तों निफ्टी का है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। थोड़े से यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लगे हुए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले भी जो मैंने वीडियो बताया था उसमें बताया हुआ था आपको, ये येलो लाइन जो जा रही है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन जा रही है 20 है, ब्राउन 50 है, ये 100 है, ये 200 है। ओके फ्रेंड्स, ये 24,462, ये वाइट लाइन ये वाली वो है, और 25,075 ये वाइट लाइन ये। देखिए मई स्टार्टिंग से जून तक मैं इतनी बार बोला है मार्केट इस रेंज में थी। ओके, जून एंड में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जुलाई स्टार्टिंग से इसने गिरना शुरू करा। यहाँ पे मैंने ये येलो लाइंस दो बनाई हैं, ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको चैनल टाइप दिख रहा होगा जिसके बीच में प्राइस एक्शन चल रहा है, जैसा मैंने वहाँ 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था आपको, यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट में हो क्या रहा है देखिए, ये ब्लू लाइन जब ये ब्राउन लाइन को काटेगी, यानी कि 20 डीएमए 50 डीएमए को काटेगा, ध्यान से सुनिएगा, सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। इसको कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। येलो लाइन ऑलरेडी काट चुकी है यहाँ पे, ब्लू लाइन ने आज बिल्कुल टच कर दिया है, वो मार्केट बिल्कुल, ये आप येलो ब्लू लाइन देख रहे हैं, सॉरी ये वाली ब्लू लाइन, ये 100 डीएमए जो जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, यहाँ पे ये जा रही है। पूरा प्राइस एक्शन इस 100 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है, और 100 डीएमए और ऊपर की तरफ 10 20 50 डीएमए, इनके बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है पूरा का पूरा प्राइस एक्शन। अब ये ब्लू लाइन जो है आपकी आ रही है 24,550 के आसपास। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, 24,550 ये आपकी 100 डीएमए, और यही लेवल आपका है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो। और यही लेवल आपका 24,450 राउंड फिगर ले लेते हैं, तब से 500 ये हम पकड़ लें जोन, यही लेवल आपका वो है जहाँ पे ब्रेकआउट आया था, और फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इतनी जगह सपोर्ट लिया, लेकिन ये लेवल नहीं तोड़ा। वो लेवल भी आपका यहीं आ रहा है 24,450। तो ये जो जोन है आपका 24,450 टू 550, ये रॉक सॉलिड सपोर्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं टूटना चाहिए। ये अगर लेवल टूटा तो हम सीधा नीचे जाएंगे। देखिए पहला लेवल आएगा 24,200, दूसरा लेवल आएगा 23,800 से 24,000 ही पकड़ लो, चलो ठीक है फ्रेंड्स। दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो नीचे की तरफ लेवल्स हो गए 24,530 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट हो गया आपका 24,450।
और ये दूसरा और अल्टीमेट सपोर्ट है। ये टूटेगा तो मैं एग्रेसिव पुट्स लूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ पहला 24,200। यहाँ पे देखूंगा अगर मार्केट रुक रही होगी तो ठीक है, वरना 23,800 से लेके 24,000 नीचे की तरफ ये टारगेट्स होंगे। अब ऊपर क्या है, ऊपर देखिए बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ मैं आपको लिख देता हूँ, R1 24 सबसे पहले 650, R2 24 800, R3 24 950, R4 24 25,050। ये जो लेवल है 24,950, ये जब ऊपर की तरफ क्रॉस होगा, डू रिमेम्बर मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी। ओके, तो मेरे लिए क्या है, देखिए मेरे लिए बड़ा सिंपल सा है। ये जो जोन है ना, ये बहुत ही टफ जोन है ट्रेड करने का। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, वरना 24,450 टू 24,950 ये बहुत डेंजरस जोन है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसको अवॉइड करूँगा। ये टूटेगा तो पुट्स, ये टूटेगा तो कॉल्स। सिंपल ट्रेड है ऑन निफ्टी। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे और समझेंगे वहाँ क्या हो रहा है। और जैसे निफ्टी के चार्ट पे था, ये 10 DM है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, 200 अभी बैंक निफ्टी में दूर है। ओके, 10 ने 50 को यहाँ पे क्रॉस ओवर कर लिया था, लेकिन इसका डायरेक्ट क्रॉस ओवर अभी दूर है। लेकिन लोअर हाई लोअर लो ये बना रहा है। आज जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है कल की कैंडल के। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए ये वाइट लाइन जो आप देख रहे हैं और ये जो लेवल लिखा हुआ देख रहे हैं 55,475, मैंने कहा था ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। लेकिन कल बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ा, इसके नीचे आराम से बंद हुआ, आज भी इसके नीचे ही बंद हुआ है। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से खुलते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने बताया था 54,850। जैसे निफ्टी में मैंने आपका 24,450 बताया था, वैसे बैंक निफ्टी में 54,850 क्या है, ये 100 DM है आपका। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी सपोर्ट लिया था। ओके, मल्टीपल सपोर्ट लिया था यहाँ पे, मल्टीपल टाइम्स। ये एक ट्रेंड लाइन जोन आपका आता है। और आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लेक्शन है यहाँ पे। 24,850 आपका क्या है, 100 DM है। एक आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक आपका ये ब्रेकआउट जोन था प्रीवियस वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी पे 24,450, बैंक निफ्टी पे 54,850। दीज टू लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बैंक निफ्टी भी चल नीचे की तरफ ही रहा है, अगर आप देखेंगे ये येलो लाइन और ये येलो लाइन और नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है, और नीचे वाली लाइन को भी इसने ब्रीच करके वो नीचे जाना शुरू कर दिया है। तो बैंक निफ्टी भी काफी वीक हो रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में लेवल्स की बात कर लेते हैं, ट्रेड क्या बनता है। देखिए बैंक निफ्टी 55,475 के नीचे मैं शॉर्ट हूं। ओके, फॉर अ टारगेट ऑफ, पहला आप 55,100 ले लीजिए, एंड द अल्टीमेट टारगेट जो मैंने आपको अभी बताया था 54,850। अब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, ये वाली वाइट लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 55,975, पहला रेजिस्टेंस 55,975। दूसरा रेजिस्टेंस 56,200 टू 400, एंड द अल्टीमेट रेजिस्टेंस 56,700 टू 800। ये लेवल दोस्तों 200 400 ये निकला तो आएगी स्ट्रेंथ। ओके, और मार्केट जा सकती है इसके लिए, और अगर ये लेवल निकला तो अल्टीमेट ऊपर।
तो अल्टीमेट लेवल्स क्या है देखिए, मैंने एक बार फाइनली आपको बता देता हूँ। निफ्टी 24,450 टू 530, 24,950, 25,050। ओके। बैंक निफ्टी 54,850 टू 55,100, 56,200 टू 400। ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। अगर मुझे बहुत ही रिस्क फ्री ट्रेड करना है, ये जो जितनी भी ये गिचपिच हो रही है, ये इसमें नहीं पड़ना, रोज ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन बायर हूँ, एक ही दिन ट्रेड करूंगा तभी कमा लूंगा पैसा, क्यों मुझे इसमें घुसना है, बीच में ट्रेड करना है इन सबके। तो मैं वेट करूंगा, या तो ये लेवल टूटे, ये वाला या ये वाला, तब हैवी पुट्स लूंगा मैं। ओके। या ये वाला ऊपर की तरफ टूटे, या ये वाला, तब हैवी कॉल्स लूंगा। इसके बीच में होने दो, जो भी हो रहा है, ट्रम्प जो बोल रहा है करने दो, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, कहीं हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, जो शोर मच रहा है मचने दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे लेवल्स का फर्क पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये लेवल्स आपको बता दिए। वो गया तो पुट्स, वो गया तो कॉल्स, दैट्स इट। बीच में जो ट्रेड कर रहा है उसे करने दो, हफ्ता भर करने दो, महीने भर करने दो, ट्रेड करके स्टॉप लॉसेस हिट करवा के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं गामा ब्लास्ट की। देखिए गामा ब्लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी है। गामा ब्लास्ट तभी आएगा जब ये लेवल 24,450 से 530 नीचे की तरफ टूटेगा डिसाइसिवली, याद रखिएगा, या ये लेवल ऊपर की तरफ टूटेगा डिसाइसिवली, जिसके चांसेस कम है, नीचे टूटने के चांसेस ज्यादा है। तो जिस तरफ ऊपर का टूटेगा तो कॉल्स में ब्लास्ट आएगा, नीचे की तरफ टूटेगा तो पुट्स में ब्लास्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा, तब अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ब्लास्ट भी तभी आएगा जब ये लेवल्स ब्रीच होंगे। अगर ये लेवल्स ही ब्रीच नहीं होंगे तो मार्केट इसी के बीच में एक्सपायर हो जाएगी, अपना स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच के थोड़ा बहुत प्रीमियम कमा लेंगे। Okay friends, so all the best and trade carefully on expiry day.